मैंने तो सोचा था कि आप कोई बहुत बड़ी वस्तु या कुछ मांगेंगे। ये तो आपने जो भी मांगा है ये तो सब साधारण है, इसमें कुछ भी असाधारण नहीं है। तो बस यही या कुछ और अधिक ये तो मांगे साधारण है। तो मैं जाकर तुमसे कह दूंगा चारों बातें साधारण। ये जो आपने चारों चीजें मांगी है ये तो बहुत ही साधारण है। तो जिन हाथों ने पुल बांधा है वो अपने हाथ तोड़ देंगे। और लंका का मालो भीषण है, लंका में उसे भेजेंगे। अभी तक जो भी हानियां हुई है आपकी वो सारी हानियों को हम भर देंगे, मगर जो एक महाहानि है उसको हम कैसे पूरी कर सकते हैं। तो हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर हुई एक जो महाहानि उसको कैसे। सुनिएगा मेरा क्या कहना है, ये हानि तो प्रभु श्री राम या किसी से नहीं भरी जा सकती। तो हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको पूरी कर देंगे। हो चुकी हानियां जो अब तक उन सबको तो हम भर देंगे, पर हुई एक जो महाहानि उसको कैसे। न खाती कभी रात किस प्रकार जोड़ी जाए। हे रावण, ये सत्य है, मैं सारी हानियों को प्रभु श्री राम से कहकर उन सभी हानियों को तो भरवा सकता हूँ, मगर ये जो महाहानि हुई है इसको हम कैसे पूरी कर सकते हैं। तो मालिक तेरा ना बालिक है, फिर नारी दुख को मालिक तेरा ना बालिक है, फिर नारी दुख को सहता है। उसके दुख से भारी उसका हर वक्त दुखी रहता है। सरिता तटका जिस जामुवंत पर पूरे हो चौथे तन भी तो है। सीखे न युद्ध वो भक्त विभीषण भक्त विरा क्या जाने। एक वही मुझे जो आकर लंका चला गया, क्या कहे तोड़ कर तेरी को धोखे से पक्षी चला गया।
बानर को के बारे में जो कुछ कहा वो सुनकर मुझे बहुत ही अचंभा हो रहा है। तो क्या क्योंकि आप किसी की तारीफ करें तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो क्या कहा जरा फिर से कहिए, क्या सिर ने क्या कथन किया और सचमुच ही क्या उस बानर ने तुम्हारी लंका उस बानर ने क्या आपकी लंका का सचमुच में दहन किया? भाग दौड़ में वो क्या जाने रण कौशल बच पूछ घुमाया करता है। वो क्या जाने रण कौशल बस पूछ घुमाया करता है। हरे भाग दौड़ में नामी वो पूछिया और उसे चलते समय प्रभु ने 4 कर्तव्य समझाए थे। तो कपपति ने चलते समय उसे कर्तव्य 4 समझाए थे और आ गए ध्यान में वो मेरे जो उसको काम बताए। हे महाराज, प्रभु श्री राम ने उसे आते आते कुछ काम बताए थे। लगता है वो काम वो बानर कर नहीं पाया। तो पहले क्या काम बताए थे उसने प्रभु श्री राम ने उस बानर को कि पहले लंका में जाते ही सीता माता की सुध लेना, फिर लंका नगरी को ढाकर सागर के पार बहाते। उसे तीसरा कार्य क्या दिया था कि तीसरा काम सीता जी को कंधों पर बिठला लाना, चौथे बंदी कर रावण को साथ साथ लेते।
कई रावणों के नाम सुने हैं और आप बार बार ये भी कहते हैं कि मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, लेकिन कुछ रावणों को मैं भी जानता हूँ। और दूसरी बात, हे महाराज, जो जिसको करना होता है वो उस कार्य को करके रहता है, अपना गुणगान नहीं करता, उसका बखान नहीं करता। हेलो, और आज हमारे कोर प्रधान हरकेश कुमार मौर्य जी, उनकी तरफ से रावण अंगद संवाद पर 50 रुपए भेजे हैं, धन्यवाद। और आप अपने मुख से ही उसका बखान करते हैं कि मेरे द्वारा ये किया गया और ये कार्य किए गए। तो हे महाराज सुनिए और बताइए आप उनमें से कौन से रावण है? तो जो करने वाला है वो करता है, कहता तब है, ये तो मशहूर कहावत है, जो कर्जा है बरसा। श्रीमान कभी पाताल गए, राजा बन के भय भंजन को, कुछ छोटे छोटे बच्चों ने कर दिया खत्म योद्धा। एक रावण जो पाताल में गया था, वहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चों ने उसको बंदी बना दिया था और उसके 10 की 10 मुंडों पर दीप जलाकर उसका अपमान किया था। एक रावण जो पाप वाली की कांख में 6 माह तक बंदी रहा, उनमें से कौन से रावण है आप महाराज? तो कुछ घुड़साला में 10 मुंडों का जब दीपा धार बनाया था, तब दया आ गई थी बलि को खुद जा पर तुम्हें छोड़ा। कर दी थी उस रोज सहस्त्र बाहु ने भी समसान किरकिरी कर दी थी। क्या कहा आपने हे प्रणव महाराज, जब सौ पर दिल्ली। महाराज आप बार बार यही जतलाते हैं कि मैं बहुत हठी हूँ, मैं बहुत क्रोधी हूँ, तो जतलाते बारंबार आप मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ। जतलाते बारंबार आप मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ। और बलिहारी यह भी तो चाहिए मैं पालता महाराज आप बार बार कहते हैं कि मैं बहुत हठी हूँ, बहुत क्रोधी हूँ। एक भी बार ये नहीं कहते कि मैं पाताल लोक गया था तो वहां पर बच्चों ने मुझे घुड़साला में बांध दिया था, उसे बाहु में छुड़ाया था और बाली ने, हमारे पिता जो थे बाली ने आपको 6 माह कांख में दबाए दबाए अपनी पूजा करते रहे। उनमें से आप कौन से रावण हैं? तुम्हें दूत हो और दूत की मर्यादा होती है। तो मर्यादा के भीतर ही रहा अधिकार न तेरा काम ही सिर हो कर पढ़ लेंगे, सुनता है? हम दोनों आप पढ़ लेंगे जिसमें, सुनता है? हम दोनों आप पढ़ लेंगे जिसमें ठंड ही लड़ाई है। तू तो पेड़ों पर मच्छर को क्यों बक बक यहाँ निपट लेंगे। तुम जाकर के कहीं पेड़ पर कूदो, चलो। हे महाराज
अगर मेरी आप बात माने तो प्रभु श्री राम से संधि कर लीजिए। इसी में सारी निश्चल जात की भलाई है। तो यदि और जब दोनों ओर संधि होगी तो किसी को किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, वो सब बने रहेंगे हाथ बात जनपद सुनसान नहीं होगा। ये हरा धराई लंका नगरी शमशान भूमि बन जाए। और हे रावण, और जब तक आप की ये सुंदर मूर्ति इस सिंहासन पर सुशोभित है तब तक मेरे पिताजी की भी यश और कीर्ति सुशोभित है। इसीलिए आपसे फिर से एक बार निवेदन करते हैं कि जब तक लंका के राजा की यह सुंदर मूर्ति सुशोभित है तब तक स्वर्गीय पिताजी की सब जगह कीर्ति भी है। इसी के लिए सिर्फ आपसे हम संधि करने के लिए निवेदन कर रहे हैं कि जब तक आपकी इस सिंहासन पर आप विराजमान हैं तब तक हमारे स्वर्गीय पिता महाराज बाली की यश और कीर्ति बनी हुई है। अर्थात आपके दर्शन करें तत्काल ध्यान में आता है जो पालिक काठ में दबा रहा ये वही रावण रहा। मेरी ओर से आप संधि करके खूब जिए यही अति उत्तम होगा। इसलिए जियो तुम खूब जियो, इसलिए जियो तुम खूब जियो कि स्तंभ बालिवर के जीने का साधन भी है सेवक हो जाओ। सुनता है जो कायर और भयातुर है वो कब संदेश पठाते हैं। वो कायर और भयातुर है वो कब संदेश पठाते हैं। सच्चे योद्धा सब देते हैं प्रकंड में दंड नहीं तू राजदूत है इस कारण दे रहा आज मैं। पर मैंने ये ठान लिया दुर्वचनों का बदला लूंगा। जब राज्य सभा से जाएगा तब तुझको मर्यादा दूंगा। बार बार निवेदन कर रहा हूं परंतु आप अपने कौन सी सेखी में है कि मेरे निवेदन पर जरा सा भी आप गौर नहीं कर रहे हैं। आपको इतना अभिमान शोभा नहीं देता महाराज। तो अभिमानी अज्ञानी अभिमानी राक्षसी तू किस घमंड में फूला है तो जग में मनुष्य है इस प्रकार जल पर जिस तरह बबूला। के गुरु हे महाराज आप गाते हैं इतने ज्ञानी होकर और महान पंडित होकर तो मैं आपके सभा में बैठे सभी लोगों को मैं चुनौती देता हूं कि यदि कोई मेरा पैर तनिक सा भी धरती से हिला सका तो मैं अपने स्वामी श्री राम की ओर से ये वचन देता हूं कि श्री राम
माता सीता को आपको सौंप देंगे। आप जिन योद्धाओं के बल पर भूले हैं उनका मैं उनकी योद्धाओं की परीक्षा लेना चाहता हूँ। अगर कोई भी मेरा यदि पाँव चलाए माने, यदि कोई असुर कुमार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे सीता माँ को बलहार। हे महाराज, अब मैं अपना पैर आपकी सभा में जमाने जा रहा हूँ। अगर आपका कोई भी योद्धा